रितेश देशमुख को जो ट्रोल कर रहा था ना एज अ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कैरेक्टर में, बस उनको इतना बोलूंगा, वो साले जहाँ भी दिखे उनको पकड़ के रेलो ओयो में लेके जाओ और दूर दूर से पेलो। जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा था ना टीजर में, ट्रेलर में, उतनी पिक्चर बुरी है ही नहीं। वो लोगों का नहीं पता कि किसको पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है। मुझे तो फिल्म काफी पसंद आई। पूरी मूवी एक तरफ और भाई का कैमियो दूसरी तरफ, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी लड़ते हैं और थोड़ा मतलब फंस जाते हैं, तो वहाँ पर जो सलमान भाई की एंट्री होती है ना, वो खतरनाक थी। एज ऑलवेज सलमान खान जब भी कैमियो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बहुत से लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई शरद केलकर होते तो ये होता, विकी कौशल होते तो ये होता। देखो भाई, हर एक कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पर अच्छा होता है। वो जब बंदा एक्सपेरिमेंट करके कुछ अलग कर रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कैरेक्टर में आ रहा है और उसके साथ कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है, तो भाई क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा लोगों को। मैं साला बार बार मुस्लिम होकर मैंने छावा के टाइम पे ही बोला था भाई क्या मूवी बनी है, और इस टाइम पर भी बोल रहा हूँ क्या मूवी बनी है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो सेना में कितने खुद मुसलमान थे और वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते थे। कैसी लगी राजा शिवाजी? राजा शिवाजी कैसी लगी? सबसे पहले मैं बोलूँ, आपका ना सवाल गलत है कि राजा शिवाजी कैसी लगी। आपको ये पूछना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फिल्म जिसका नाम है राजा शिवाजी, वो कैसी लगी। भाई कमाल है, धमाल है, चड्डी फाड़ रुमाल है। और इस फिल्म को देख के हेटर्स का होने वाला बहुत बुरा हाल है। मुझे फिल्म बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई है। ईच एंड एवरी फ्रेम, 3 घंटे ऑलमोस्ट 8 मिनट की फिल्म थी हिंदी में, और मराठी में 3 घंटा कुछ 15 मिनट की है। उसमें सीन्स क्या छूटे वो तो मुझे पता नहीं, बट मैंने हिंदी में देखा और फिल्म मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। रितेश देशमुख को जो ट्रोल कर रहा था ना एज अ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कैरेक्टर में, उन मतलब मेरे मुंह से ना गालियाँ भी नहीं कर रही है, लेकिन मैं महाराज जी की पिक्चर देख के आया तो मैं गालियाँ नहीं दूंगा। बस उनको इतना बोलूँगा, वो साले जहाँ भी दिखे उनको पकड़ के रेलो ओयो में लेके जाओ और दूर दूर से पेलो। क्योंकि जितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था ना टीज़र में, ट्रेलर में, तो उतनी पिक्चर बुरी है ही नहीं। देखो टेक्निकल पर्पस पे चाहे आप सीजीआई की बात करो या वीएफएक्स की बात करो, वो चीज़ें नज़र आती है, बट उसके अलावा अगर आप हिस्टोरिकल वाइज पिक्चर देखने जाओगे ना, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की काफ़ी सारी हिस्ट्री पढ़ी है, छत्रपति संभाजी महाराज जी की पढ़ी है, ताना जी की पढ़ी है, तो वो उस चीज़ से मैं हमेशा ना रिलेट कर पाता हूँ। और जिस तरह से इतने रिसर्च करके फिल्म बनाई है ना भाई, एक एक चीज़ को, चाहे वो ताना जी का कैरेक्टर हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भाई का जो संभाजी का कैरेक्टर हो वो, या फिर उनकी ही जो औलाद थी ना संभाजी, उनका कैरेक्टर हो, हर एक चीज़ को ना क्लियर एंड कट बताया है। और एक्शन फिल्म का बहुत अच्छा है, तो फिल्म मुझे पसंद आई है। अब लोगों का नहीं पता कि किसको पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है। मुझे तो फिल्म काफ़ी पसंद आई। इस फिल्म में एक कैमियो है जो सलमान खान का कैमियो है, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। वो कैमियो आपको कैसे लगा? पूरी मूवी एक तरफ और भाई का कैमियो दूसरी तरफ, जो जिस तरह से सलमान भाई प्रेजेंट हुए ना, खास करके इंटरवल के ब्लॉक के बाद, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी लड़ते हैं और थोड़ा मतलब फंस जाते हैं, तो वहाँ पर जो सलमान भाई की एंट्री होती है ना, वो खतरनाक थी। तो एज ऑलवेज सलमान खान जब भी कैमियो करते हैं अच्छा ही करते हैं। संजय दत्त ने अपना रोल काफ़ी अच्छा निभाया है, जो धोखा दे के बुलाते हैं, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाखून में वो होता है और जब मारते ना भाई, मेरा तो पैसा वसूल हो गया। मैं सिनेपोलिस में बैठा था, वहाँ बैठ के चिल्ला रहा था। बताओ, क्या बात है। मज़ा आ गया मूवी में सीरियसली। और अजय अतुल सर की ना, हमेशा जब भी अजय अतुल सर म्यूज़िक देते हैं ना भाई, चाहे वो सायराट में हो या फिर जितनी भी मतलब उन्होंने मूवीज़ दी है, ताना जी हो या फिर अब ये हो, उनका जो बीजीएम बैकग्राउंड स्कोर होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। और जिस तरह से वो गाने के साथ साथ जो रितेश देशमुख आ रहे थे, एकदम घूम रहे थे ना, तो वो झलक दिख रही थी। बहुत से लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई शरद केलकर होते तो ये होता, विकी कौशल होते तो ये होता। देखो भाई, हर एक कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पर अच्छा होता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि रितेश देशमुख ने भी ना अपने कैरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई किया है और अच्छा कैरेक्टर निभाया है। तो मूवी बहुत अच्छी है, हर एक को बोलूँगा आओ और देखो। रितेश देशमुख ने लिखी है, प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट भी की है, एक्ट भी किया है। पूरी तरह से रितेश देशमुख ने जितनी भी जो है बॉक्सेस वो टिक किए। सभी बॉक्सेस में आप क्या कहना चाहोगे? देखो यार, एक एक्टर क्या होता है ना, मैं जब आपको नॉर्मल अगर बीएड में देखूँ ना, तो मुझे आदत पड़ जाएगी आपको बीएड में ही देखने की। अगर आप मेरे सामने चिकने होके आ जाओगे ना, मैं बोलूँगा अबे कल तो तू बीएड में था ना, अभी तो चिकना होके क्यों आया। तो वैसे ही जो हमारी ऑडियंस है ना, उनको आदत हो गई रितेश देशमुख को कॉमेडी जॉनरा में देखने की। वो जब बंदा एक्सपेरिमेंट करके कुछ अलग कर रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कैरेक्टर में आ रहा है और उसके साथ कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है, तो भाई क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा लोगों को, मुझे वो समझ में नहीं आया।
तो मुझे कहीं से भी रितेश देशमुख को देखकर ये नहीं लगा कि भाई उसी ने डायरेक्शन दिया है, उसी ने कहानी लिखी है, उसने एक्ट भी किया है। हर एक बोलते ना एंगल में परफेक्ट लगा है और हर एक चीज़ परफेक्ट थी। हालांकि 10-15 मिनट हो सकता था, थोड़ी बहुत ट्रिम हो सकती थी, उसके अलावा ना भाई मूवी में मुझे कोई कमी लगी। स्टार्ट टू एंड मुझे मूवी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। मैं साला बार बार मुस्लिम होकर मैंने छावा के टाइम पे ही बोला था भाई क्या मूवी बनी है, और इस टाइम पर भी बोल रहा हूँ क्या मूवी बनी है। तो भाई मूवी अच्छी है, मूवी को मूवी की तरह से देखो। आप उसको बोलोगे कि भाई रिलीजन की तरह देखना है, ऐसा देखना है कि भाई कुछ बता दिया, तो वैसे मत देखो। जो हिस्टोरिकल, जो असली में हिस्ट्री है वो बताइए ना। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो सेना में कितने खुद मुसलमान थे और वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते थे। उनकी सोच किसी ऐसी चीज़ से नहीं थी कि भाई मुझे उस धर्म को गिराना है। उन्होंने अपना स्वराज्य बचाया है, उन्होंने इस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। उन्होंने दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन उन्होंने मातृभूमि को प्राप्त होना ही वो समझा, पहले उसको प्रायोरिटी दी। तो ये चीज़ देखो ना यार, आप लोग उसको ये बोलते हो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए मूवी को मूवी की तरीके से देखो, एंजॉय करो। मज़ा आया भाई, मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी, रिपीट वैल्यू है, एक और बार जाऊँगा गेटी गैलेक्सी में। इसी के साथ साथ जो किरदार है रितेश देशमुख, उनके बेटे का भी किरदार है, उनका डेब्यू हो रहा है इस फिल्म से, जो उनके पुत्र बने हैं इस फिल्म में। पता है हाँ, वो जो सबसे छोटे वाले लड़के हैं ना, वो रितेश देशमुख के थे। जेनेलिया उनकी वाइफ, पूरी फैमिली को उन्होंने लिया है, और कहीं ना कहीं वो रितेश देशमुख का जो एक चेहरा है ना, वो दिख रहा था उनके अंदर। जब वो स्टार्ट में कहते हैं कि ये हमारा झंडा क्यों नहीं है अपने, मतलब अभिषेक बच्चन को, तो कहते हैं कि स्वराज्य का है, ऐसे लड़के लेना पड़ता है। तो वो बचपना भी काफ़ी अच्छे से मतलब पोर्ट्रे किया गया है और अच्छे से मतलब दिखाया गया रितेश देशमुख को। लगता है कि हाँ भाई रितेश देशमुख है। तो भाई मुझे तो अच्छी लगी है फिल्म, हर एक को रिकमेंड करूँगा, आओ और देखो। एक आखिरी सवाल, ये जो फाइट होती है, जिस तरह से सभी योद्धा निकलते हैं, घोड़े में निकलते हैं, सैनिक होते हैं, तलवार होती है हाथों में, ये सब जो कैमियो जो रहती है, जो बैटल फाइट बोलते हैं, वो कैसा लग रहा था बड़े पर्दे पे? अरे बहुत अच्छी, मतलब जितनी भी फाइट सीन्स दिखाया ना, फाइट सीन्स बहुत है फिल्म में, और ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती के फाइट सीन्स हैं। आप चाहे उनके भाई को लो, जो संभाजी बताए हैं बड़े भाई को, उनके जितने भी 2-3 फाइट सीन्स हैं अभिषेक बच्चन ने, वो काफ़ी अच्छे से किए हैं। और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, जो हिस्टोरिकल है एक्चुअली वो बताया है। और इंटरवल ब्लॉक के बाद भी जितने भी रितेश देशमुख सर ने फाइट सीन्स किए ना, वो गोडाना वाला, जो गोडाना का जो किला बताया है, उसके अंदर जो फाइट सीन्स बताया भाई, वो कितना रियलिस्टिक लग रहा है बड़े पर्दे पर देखने के लिए। जब आप उसको 3D में देखोगे ना वो चीज़ों को, तो वो और आपको जो विजुअल्स है ना वो और बेटर लगेंगे। तो जितने भी फाइट सीन्स दिखाए ना भाई, कमाल थे, मज़ा आ गया देख के फाइट सीन्स भी। एक आखिरी सवाल, ये फिल्म से सबसे ज़्यादा सीख क्या प्राप्त की आपने? इस फिल्म से सीख क्या प्राप्त की, देखो भाई कोई भी रिलीजन का इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने धर्म की रक्षा करना जानता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनको तो मतलब बोलते ना माँ जगदम्बे का आशीर्वाद था, उनकी तलवार पे ही माँ जगदम्बे का आशीर्वाद था। जब भी मैंने सुना वो रणभूमि में उतरते तो उनका आशीर्वाद लेके उतरते थे। तो वो अपने स्वराज्य को बचाने के लिए, अपने चीज़ों को बचाने के लिए, वो किलों को बचाने के लिए जो उन्होंने खुद बनाए थे, उन्होंने किसी से छीना नहीं था, वो मुग़ल आए थे उनसे छीनने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की रक्षा की, अपने स्वराज्य की रक्षा की। और वही जो छत्रपति का एक बोलते ना कि एक वो लक़ब, उर्दू में लक़ब कहा जाता है, जो मिला है ना, वो सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और एक छत्रपति संभाजी महाराज। उनके बाद कोई भी छत्रपति नहीं आया, ये 2 ही थे। तो ये दोनों ही मतलब हिस्टोरिकल है भाई, इनके सामने बोलते ना मेरे लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट है समझो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जितनी भी अपनी बैटल्स लड़ी, जितने भी उन्होंने अपने कार्यकाल में चीज़ों को किया, उन्होंने कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, उन्होंने कभी कोई मुसलमान को नहीं सताया, कोई दूसरे धर्म के इंसान को नहीं सताया। जैसे मैंने आपको बताया, उनकी ही सेना में जो उनके बोलते ना एक वकील, एक मैनेजर रहते हो, कितने तो मुसलमान थे उनको सलाह देने वाले। तो सोचो उस इंसान की क्या सोच होगी, क्या वो एक अलग अपने आप में ही भगवान था। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी को नहीं पूजा जाता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में पूजना चाहिए उनको। वो भैया लोग नहीं पूछते, वो बात अलग है। तो हाँ, हर एक इंसान को छत्रपति शिवाजी महाराज की
महाराज जी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके शौर्य की, उनकी जितनी भी उन्होंने बैटल्स लड़ी है, जितनी भी उन्होंने अपने कार्यकाल में चीज़ें की है ना, वो आने वाली हर सदी के बच्चों को समझाना चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो या ईसाई का हो। बस यही बोलूँगा मैं। और पिक्चर के लिए कोई रेटिंग नहीं है, पिक्चर देखकर मुझे मज़ा आ गया है। एक शायरी मैंने लिखी थी, वो मैं बोलता हूँ, मैं भूल गया हूँ। हाँ, वो लिख के लाया था मैं, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। वो बोलता हूँ, देखो, जो रणभूमि में कयामत बनकर दुश्मन पे गरजे, कि जो रणभूमि में दुश्मन पे कयामत बन के गरजे, जो बिजली बनकर अपने शत्रु पे बरसे, जिसकी तलवार पे माँ भवानी का तेज था, जिसकी तलवार पे माँ भवानी का तेज था, वो हर धर्म की करता इज्जत, ऐसा रुतबा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का था, है और रहेगा। और इस बात को, इस गाथा को हर जनरेशन का, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े बच्चा आने वाले टाइम पर कहता था, कहेगा, कहेगा और कहेगा। बस, थैंक यू। शिवाजी महाराज की जय जय, थैंक यू। थैंक यू।